तीसरा अध्याय। शिष्य। गुरुदेव, आपने अभी तक जो कुछ बताया उससे मुझे इतना तो मालूम हुआ कि ईश्वर स्वयं आप है और ऐसे अपने आप की शक्ति जब बाहर व्याप्त हुई तो उसमें से लोक निकल आया है। परंतु दुनिया में आमतौर पर कहा जाता है कि पुण्य पापों के कारण से ही जनन मरण हुआ करता है। इसकी सच्चाई क्या है? गुरु। पुण्य और पाप के बारे में तुमने क्या समझा है? शिष्य। पुण्य अर्थात सुकृत होता, अच्छा काम माने किसी का हिंसा किए बिना दया से बर्ताव करना एवं अन्नदान, गोदान, याग, यज्ञ, होम, पूजा पाठ इत्यादि करना है। बुरा काम करना ही पाप या दुष्कृत है, अर्थात दान धर्म न करना एवं जीव जंतुओं की हत्या करना है। मेरी समझ में तो पाप पुण्य इस प्रकार के होते हैं। गुरु। इस धारणा एकदम गलत है। सुकृत का माने अच्छा काम या दुष्कृत का माने बुरा काम, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुम स्वयं कह चुके कि सुकृत दुष्कृत आदि के कारण जनन मरण हुआ करता है। ऐसी हालत में हाथी से लेकर चींटी तक सभी प्राणियों को यह सुकृत दुष्कृत लागू होता होगा ना? बताओ कि इनमें कौन कौन प्राणी दुष्कृत से जन्म लेती है? शिष्य। हम सारे मनुष्य सुकृत के कारण और शेष सभी प्राणी दुष्कृत के पैदा हुए हैं। गुरु। मनुष्य कहे जाने वाले हमने मनुष्य रूप लेने के लिए किस समय सुकृत किया है? हाथी से लेकर चींटी तक कहे जाने वाले सारे वस्तुओं ने इस प्रकार पैदा होने के लिए कब कब दुष्कृत किया है? शिष्य। अपने अपने पिछले जन्म में। गुरु। अच्छा, बताओ कि पिछले जन्म में हम कौन कौन थे? इस जन्म में मनुष्य रूप धारण करने के लिए हम कौन सा सुकृत किया है? हाथी से लेकर चींटी तक की प्राणी अपने पिछले जन्म में कौन थी? इस जन्म में ऐसा जंतु रूप लेने के लिए उनका किया हुआ दुष्कृत क्या है, बता सकते हो? शिष्य। मैं नहीं बता सकता। गुरु। मगर अपने अनुभव के विरुद्ध की बातों पर विश्वास रखना बेकार है। जो कुछ अपने अनुभव, युक्ति और श्रुति के अनुकूल हो, सिर्फ उसी को मान लेना चाहिए। बात यह है कि चींटी से लेकर हमारे जैसे प्राणी तक जो जो सृष्टियां दुनिया में सुनाई, दिखाई और अनुभव में पड़ती है, वे सब के सब एक ही जीवात्मा होती है। केवल रूपांतर के कारण ही वे सब भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। उसमें से अपना अपना प्राण जब बाहर व्याप्त हुआ तो शक्ति बन गई और उस शक्ति में अपना ही प्राण दूसरे प्राणों के रूप प्रतिबिंबित हुआ। यह दृश्यमान लोक ही प्रतिबिंबित है। यह बात विस्तार के साथ फिर बताऊंगा। जन्म मरण अगर सुकृत दुष्कृत के कारण होता है तो राजा महाराजा कहे जाने वाले लोग भी उसके लिए बाध्यस्थ होंगी। यही नहीं, सुकृत दुष्कृतों के किए जाने पर उनके गुण दोषों का अनुभव कब मिलता है? शिष्य। पिछले जन्म में जो किया वह इस जन्म में, और इस जन्म में जो करते हैं उसका फल अगले जन्म में है। गुरु। वह भलानुभव कैसे और किस प्रकार का होता है? शिष्य। सुकृत करने वाले जन ब्राह्मण, राजा महाराजा, धनवान आदि के रूप में और दुष्कृत। शिष्य। सुकृत करने वाले जन ब्राह्मण, राजा महाराजा, धनवान आदि के रूप में और दुष्कृत करने वाले जन गरीब और रोगी के रूप में जन्म लेकर भलानुभव पाते हैं। गुरु। मगर ब्राह्मण, राजा महाराज, धनवान आदि जन क्या कभी रोगी बन जाते हैं या नहीं? शिष्य। बन जाते हैं। गुरु। क्या कारण है? उन लोगों ने कब दुष्कृत किया था? शिष्य। पहले जन्म में किया था। गुरु। फिर वे कैसे ब्राह्मण, राजा या धनवान बन सके? इस व्याय के अनुसार हमें भी उपर्युक्त रूप में जन्म लेना चाहिए थे ना? क्योंकि कहा जाता है कि एकदम दुष्कृतहीन होने पर ही कोई जन्म ब्राह्मण या राजा बनता है और राजा महाराजा
पुण्योत्कृष्ट शरीरी है। पुण्य तो उच्च पद है। पुण्य में पाप का सर्वनाश होता है और ऐसे पुण्य रूपी उच्च पद पर जब कोई पहुंच जाए तो वह ईश्वर बनेगा, क्योंकि उच्च वस्तु ईश्वर है। अतः पुण्य ईश्वर से मिलकर स्वयं ईश्वर बनता है और केवल ऐसी दशा में कोई राजा हो सकता है। राजा तो ईश्वरांश होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार राजा प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। अतः राजा तो प्रत्यक्ष ईश्वर होता है। ऐसा राजा कोई विभाग का शिकार नहीं बन सकता। असल में जैसे जैसे रोगों का शिकार राजा बनता है, वैसे हम नहीं। उन पर तो राजयक्षम, भगंद, गुदंद, प्रेम, प्रमेह, पक्षाघात आदि आदि महारोग आ जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं। इस तरह बड़े बड़े दुष्कृत रूपी अपराध करने वाले राजा होकर जन्म ले सकता है क्या? शिष्य: नहीं जी। गुरु: सुकृत दुष्कृत कहाँ से उत्पन्न होते हैं? शिष्य: मन में से। गुरु: अगर मन न रहे तो सुकृत या दुष्कृत होगा? शिष्य: नहीं होगा। गुरु: यदि मन से संभव होने वाले दुष्कृत बिल्कुल हुए बिना तो क्या होगा? शिष्य: सुकृत होगा। गुरु: सुकृत किसे कहते हैं? शिष्य: ईश्वर से मिलने की अवस्था। गुरु: ईश्वर हमारे अंदर कहाँ रहता है? शिष्य: हमारे अंदर ऊंचे स्थान पर रहता है। गुरु: हाँ, ईश्वर तो हमारे ऊपर है, पर सचमुच हमारे ऊपर सिर और उसी सिर के अंदर ईश्वर रहता है। यों ऊपर सिर में स्थित ईश्वर में मिलकर एक ही स्थिति में बैठना है तो उस ईश्वर की ओर ही एक ही गति में रहना चाहिए। उसी अवस्था को पुण्योत्कृष्ट कहा जाता है। पुण्योत्कृष्ट शरीरी ही ईश्वर है, अर्थात जो शरीरी पुण्यरूपी ऊंचे पर आई वही ईश्वर है। इसलिए राजा को ईश्वरांश कहा जाता है। ऐसे अपने से उद्भूत दुष्कृत आदि से अलग होकर अपने में ऊपर सिर में विराजित ईश्वर की ओर जब हम स्वयं एक गति सा आ जाए तो पुण्योत्कृष्ट होते होते राजा बन जाते हैं। तुम जिसे चंडाल मानते हो वही अगर इस प्रकार बदल जाए तो फिर वह कौन होगा? शिष्य: वह भी राजा होगा। गुरु: तो क्या राजा नामक कोई सृष्टि है? शिष्य: जी नहीं। गुरु: कोई कैसे राजा बन सकता है? शिष्य: अपने अपने कर्मों से। गुरु: हाँ, सुनो कैसे हैं वह। हमारी आत्मशक्ति ही बाहर व्याप्त होकर और कई विषयों में फंस करना मोह रूप चक्कर खाती है। ऐसी अपनी शक्ति बाहर के किसी विषय की ओर गए बिना अपने उत्पत्ति स्थान अर्थात अपने आप में ही मिलने के लिए अग्रसर होती है। सचमुच राजा की अवस्था यही होती है। संसार में हमने जिनको राजा की मान्यता दी है, जिनको राजा कहते आ रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी बनी है कि जिन्होंने विश्व संपत्ति पर जिसका संसार में हमने जिनको राजा की मान्यता दी है, जिनको राजा कहते आ रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी बना है कि जिन्होंने विश्व संपत्ति पर जिसका संसार के प्राणी मात्र का समान अधिकार रहता है, उसे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत के अनुसार हिंसा से अपने कब्जे में करके स्थान, मान, प्रतिष्ठा, नाम आदि पाए हैं। जब कोई आदमी अत्यंत पराक्रमी, लोकप्रिय और बलवान होता है, तब वह बाकी देशों को पकड़कर अपने अधीन पर रख लेता है और कहता है कि तुम सब मेरे अधिकार में आओ, मैं राजा हूँ, तुम्हें मेरे आज्ञानुसार चलना होगा। इस प्रकार राजा जबरदस्ती से दबाकर औरों को गुलाम बना लेता है। संसार में आज का राज शासन इस प्रकार चल आया है। अब के राजा, महाराजा, प्रभु लोग तथा पूंजीपतियों की हालत भी ऐसी है।
एक उदाहरण सुनो। सन 1921 में मलबार में मुसलमानों ने बड़ा विद्रोह मचाया था ना। उस समय उनके सरदार कुंज मोहम्मद हाजी था। सुना है कि वह गुंडा है और सरकार ने उसे 1-2 बार जेल जाने की सजा भी दी थी। जब वे जनता के नेता बने और जनशक्ति पाई तब भारत सरकार से लड़ने निकल पड़े। जब वे जनताओं की पीड़ा पहचाने और डराने लगे तब जनताएं डर के मारे उनके अधीन में आने लगी। तो वह क्या कहलाएगा? शिष्य: उसे राजा कहलाएंगे। गुरु: तब बताओ, क्या राजा माने प्रत्येक ईश्वर की सृष्टि है या कोई अपने अपने निष्ठुर कर्म से होने वाला है? शिष्य: अपने निष्ठुर कर्म से। गुरु: गलत धारणा के कारण यह है कि संसार में यह नहीं जाना जाता कि सुकृत दुष्कृत किस किस को कहना चाहिए। सुकृत के अभाव में दुष्कृत रहता है। मान लो कि एक आदमी बीमारी से अशक्त पड़ा रहता है। ऐसी दशा में क्या उसे सुकृति कहेंगे या दुष्कृति? शिष्य: दुष्कृति कहेंगे। गुरु: नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, कारण सुकृत के नाश होने पर तो सारी सत्ता मिट जाती है, जान चली जाती है। कहा जाता है कि सुकृत के नाश से मृत्यु होती है। क्या रोगी में प्राण नहीं रहते? वह मरा तो नहीं है ना। ईश्वर चैतन्य का अभाव ही पाप है। रोग में पड़े आदमी में क्या ईश्वर चैतन्य नहीं रहता? ईश्वर चैतन्य के अभाव में वह काठ की प्रतिमा सा रह जाता। ऐसी अवस्था को पाप कहना चाहिए। ईश्वर चैतन्य के अभाव में जीव अपने आप से नष्ट होना ही पाप है। प्राण ही ईश्वर है, वही पुण्य है। कहा जाता है कि वह पुण्य रूपी वस्तु का नाश होकर चंद्रमंडल पर ओस की बूंदों के समान हम जाकर गिर पड़ते हैं। वह सही है, क्योंकि चंद्र माने मानस है, चंद्रमंडल माने मनोमंडल, ओस कण तो जलबाष्प है। वह वास्तव में विचार रूपी धुंसा है। बात यह है कि चंद्रमंडल रूपी मनोमंडल में जाकर जीव रूपी पुण्य नाना विचारों के रूप में नष्ट हो जाता है। तभी कोई मर जाता है या अपनी सत्ता खो बैठता है। ऐसा कहने का कारण यह है कि पुण्य मिटकर चंद्रमंडल में तुषार समान जाकर गिर पड़ता है। यों जाने वाला क्या है? शिष्य: जीव रूपी पुण्य है। गुरु: पुण्य जब अपने आप से नष्ट होता है तब उस अवस्था को मरना कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि पुण्य नामक कोई वस्तु हमें रहती है। सचमुच वह तो सुकृत रूपी धन है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? पुरु रूपी सुषुम्ना से सुरक्षित अर्थ। पुर माने घर, वह तो हमारा यह तन या शरीर है। सुषुम्ना माने हृदय, अर्थ माने धन। इसलिए पुर में स्थित सुषुम्ना रूपी हृदय का धन है जीव या पुण्य। उस धन का नष्ट होना मृत्यु है। एक उदाहरण से उनको स्पष्ट करता हूँ। यह लो, एक संदूक, यह धन से भरा है। इस धन को बराबर खर्च करते जाए तो आखिर क्या होगा? शिष्य: धन खत्म होगा। गुरु: आखिर क्या बचा रहता है? शिष्य: सिर्फ संदूक बचा रहता है। गुरु: इस प्रकार इस शरीर को भी संदूक मान लो। इस शरीर रूपी पेटी में सुकृत रूपी धन रहता है। अगर वह पूरा खर्च हो जाए तो आखिर क्या होगा? शिष्य: मृत्यु होती है। गुरु: हाँ, तभी सुकृत रूपी धन नष्ट हुआ। फिर वहाँ क्या बचा रहता है? शिष्य: जड़ रूपी पेटी ही बाकी रह जाती है। गुरु: जब शरीर रूपी पेटी में सुरक्षित सुकृत रूपी धन पूरा नष्ट होता है तब जड़ रूपी पेटी ही बाकी रहती है। फिर वह या तो मिट्टी में गाड़ दी जाती है या जला दी जाती है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। इससे स्पष्ट होता है कि इस शरीर में एक धन था और वह धन सुकृत भी था। सुकृत माने विशेषकता,
अर्थात विशेष विधि से किया हुआ। विशेष माने ज्ञान, कृतम माने किया हुआ, अर्थात ज्ञान से किया करता है। अतः ज्ञान से किया हुआ कार्य सुकृत और अज्ञान से किया हुआ कर्म दुष्कृत भी है। यही सच है। ज्ञान माने क्या है, उसकी चर्चा पहले किस प्रकार की गई है। शिष्य, वह जीव शक्ति रूपी वायु है। गुरु, वह किस प्रकार की वायु कहा है। शिष्य, ब्रह्मरंध्र से टकराने वाली समीरण वायु। गुरु, हाँ, इस प्रकार ज्ञान बोध रूपी वायु के द्वारा अपने भीतर ही भीतर जो कर्म किया जाता है वही सुकृत है। जब उल्टे वह जीव शक्ति की वायु बाहर जाकर नष्ट हो तब वह दुष्कृत कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य के नाश से पाप होता है। तो पाप किसे कहते हैं। शिष्य, जो प्राण को नष्ट करता है। गुरु, क्या तुम अपने जीव को प्यार करते हैं। शिष्य, जी हाँ, अपने जीव को प्यार करता हूँ। गुरु, तब क्या तुम मर जाओगे। शिष्य, मर जाऊंगा। गुरु, कैसे, अपने जीव को प्यार करने पर तुम क्यों मर जाओगे। शिष्य, मुझे मालूम नहीं कि वह कैसे है। गुरु, सुनो, अगर तुम अपने जीव को चाहते हो तो उस प्राण को बाहर जाने दिए बिना भीतर भी संभाल रखना चाहिए था ना। शिष्य, जी हाँ, भीतर ही संभाल कर रखना है। गुरु, ऐसा किया जाए तो क्या तुम्हारी मौत होगी। शिष्य, नहीं होगी। गुरु, इतना ही नहीं, अगर तुम अपने जीव को चाहते तो दूसरी जान की हिंसा करने का मौका ही नहीं मिलता। जब कोई अपने आप को चाहता है तब किसी दूसरे की हिंसा नहीं करता। अपने आप को चाहने वाला अपने को छोड़कर बाहर न जाए तो दूसरों की हिंसा का अवसर ही नहीं आएगा। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक दुमंजिला मकान, ऊपर और नीचे एक एक कोठरी है। ऊपर मंजिल की कोठरी में कई खिड़कियां हैं। नीचे की कोठरी में जाकर उसके दरवाजे बंद करके फिर ऊपरी मंजिल की कोठरी में चढ़ जाओ तो उसकी खिड़कियां से बाहर झांकते तो बाहर की सारी बातों का पता चलेगा। लेकिन उस मकान के बाहर रहने वाले किसी प्राणी को क्या तुम ऊपरी कोठरी से नीचे उतरकर घर के बाहर आए बिना हिंसा कर सकोगे। शिष्य, जी नहीं, हिंसा नहीं कर सकते। गुरु, जब तुम मकान की ऊपरी कोठरी में होंगे तब बाहर का सब कुछ देख पाओगे। इसी प्रकार अपने जीव जब जड़ रूपी मकान के नीचे उतर बाहर आकर व्याप्त होता है तब अनेक हिंसाएं करने का अवसर आता है। अगर अपने उस जीव को बाहर जाने का अवसर न देकर अपने अंदर ही ऊपरी जगह समेट रखे तो किसी की हिंसा किए बिना सब कुछ जानते रहेंगे। तभी कह सकोगे कि हम अपने जीव को प्यार करते हैं। इस तरह अपने जीव को प्यार किए बिना नाना विषयों में जाकर फंसने अर्थात अपनी नाक और मुंह आदि के द्वारा बाहर जाकर नष्ट होने देना ही पाप होता है। यानी अपने अंदर सुकृत एवं जीव की शक्ति के रूप में बसने वाली वायु दुष्कृत बनकर अनुलोम प्रतिलोम रूप में बाहर जाकर नष्ट होती है। नाक और मुंह से जो श्वास बाहर जाती है सो अनुलोम और उसी प्रकार अंदर जो खींच लेती है सो प्रतिलोम होता है। इस प्रकार के गमन और अनुगमन से जीव शक्ति आखिर स्वयं अपने आप से नष्ट होती है और प्राणी मर जाता है। हमारे अंदर सत्ता रूप में बसने वाला जीव ही अज्ञात रूप से या आत्मा विस्मृत होकर नाना विचारों के द्वारा दुष्कृत रूप में बाहर निकलकर नष्ट हो जाता है। इसी अवस्था का नाम है पाप। अच्छा, अब बताओ कि क्या तुमने अभी तक अपने प्राण को प्यार किया है। शिष्य, जी नहीं।
गुरु, अगर अपने प्राण पर प्यार रखोगे तो क्या कभी मर जाओगे? शिष्य, तो मर नहीं जाऊंगा। गुरु, लेकिन हमें फिर किसके लिए सुकृत करना है? शिष्य, मृत्यु से मुक्त होने के लिए। गुरु, मर जाने पर उस लाश को कुछ याद, स्मरण, बोध या होश रहता है क्या? शिष्य, कुछ भी नहीं। गुरु, ऐसा क्यों? शिष्य, मर या सत्ताहीन हो जाने से। गुरु, मरने पर उसमें क्या नहीं रहा? शिष्य, जीव शक्ति वायु नहीं रही। गुरु, अतः हमारी रक्षा कौन करता है? शिष्य, जीव शक्ति वायु है। गुरु, बस उसी का नाम है ईश्वर।